हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एसिड और बेस के स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था और पीएच स्केल से उसका रिलेशन समझा था। किस तरह से पीएच स्केल के बेसिस पे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस बता सकते हैं कि पीएच का वैल्यू जब जितना रहेगा तो उसके आधार पे स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन सा वीक एसिड होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग बता सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिएक्शन। किस तरह से एसिड और बेस अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो रिएक्शन के बारे में थोड़े कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है। तो सबसे पहले देखना है, हम लोग क्या करेंगे, एसिड और बेस के रिएक्शन को साथ में पढ़ेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पहला जो पॉइंट है रिएक्शन में, रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन, किसी भी मेटल के साथ जब रिएक्शन होगा तो उस केस में क्या होगा, अगर कभी एसिड मेटल से रिएक्ट करे या बेस रिएक्ट करे। ठीक है, तो ये हम लोग कंबाइंड रिएक्शन पढ़ रहे हैं सेपरेट पढ़ने के बजाय, तो उससे हमको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। पहले हम लोग लेते हैं कोई एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको रिएक्ट करा दिए किसी मेटल से, मान लीजिए जिंक, Zn यानी जिंक। ठीक है, तो जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है या किसी मेटल को एसिड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, एक सॉल्ट बनता है। ठीक है, और उसके अलावा एक गैस बनता है। ठीक, ये हमारा सॉल्ट है और ये गैस है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस जो है ये पॉप साउंड क्रिएट करता है। पॉप यानी जैसे पुट पुट इस तरह का आवाज़ करता है, जैसे कि एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है तो बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करता है। तो ये भी कुछ उसी तरह से छोटे से पटाखे जैसी आवाज़ करता है, पट पट। ठीक है, तो एक पॉप साउंड क्रिएट करता है। तो पॉप साउंड कहीं क्रिएट हो रहा है तो उसका सीधा सा मतलब है कि हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ठीक, और ये कब होता है, जब किसी मेटल को हम लोग एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, और दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन गैस बनता है, जो एक पॉप साउंड क्रिएट करता है। पॉप साउंड का मतलब होता है थोड़ी सी पटाखे जैसी, छोटे से पटाखे की हल्की सी आवाज़ निकलना, पट पट इस तरह से। ठीक, अब हम लोग ये तो एसिड का देख लें, किसी और एसिड का देख लेते हैं। एसिड चेंज करके देखते हैं, मेटल भी चेंज करते हैं, या फिर एसिड एक ही रहने देते हैं। मान लीजिए एसिड वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमारा जो मेटल है वो आयरन है। ठीक है, मेटल आयरन है। तो अब इस केस में जो रिएक्शन होगा उसमें प्रोडक्ट बनेगा FeCl3 प्लस H2। ठीक, तो ये हमारा सॉल्ट और ये हमारा गैस। ठीक, तो इससे हमको ये पता चलता है कि कोई भी मेटल जब किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है, अभी तो फिलहाल हम लोग एक ही कॉमन एसिड ले रहे हैं, कोई भी और एसिड लेकर हम लोग रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा। कौन सा प्रोडक्ट, एक तो सॉल्ट बनेगा, जिस मेटल का वो जिस मेटल से रिएक्शन हो रहा है उसका सॉल्ट बनेगा, साथ में एक कॉमन प्रोडक्ट बनेगा सभी केसेस में, दैट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक, ओके, तो ये हो गया। अब उसके बाद कोई और ले लेते हैं एसिड, मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं कोई और एसिड। कोई और एसिड में क्या ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड और आयरन ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में आयरन, एक मेटल ऐड करना है। ठीक, तो उस केस में क्या होता है, फेरस सल्फेट बनता है, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो इन कुछ रिएक्शन से हमको ये क्लियर हो रहा है कि जब भी कोई भी एसिड हो, मोस्टली स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की जा रही है। वीक एसिड बहुत वीक रिएक्शन देते हैं, तो ये देखिए जो भी हम लोग एग्जाम्पल लिख रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड का ले रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी मेटल से रिएक्ट करता है, किसी भी मेटल से, तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और एक पार्टिकुलर सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक, ओके, ये हो गया, ये एसिड का कुछ एग्जाम्पल हो गया रिएक्शन का, रिएक्शन विथ मेटल में। अब हम लोग बेस का पढ़ते हैं, तो ये एसिड के केस का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसिड के केस के लिए। एसिड केस के लिए ये कुछ एग्जाम्पल हैं।
क्योंकि बहुत सारे एसिड है, बहुत सारे मेटल है, कई सारी पॉसिबिलिटी है, कई सारे सॉल्ट बनेंगे, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट हमारे हमेशा कॉमन ही रहेगा, है ना। अब दूसरा प्रोडक्ट हर केस में हाइड्रोजन गैस ही बनेगा जब हमारा एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करेगा। ये एसिड का केस हो गया। चलिए अब बेस की बात करते हैं। तो बेस की बात करते हैं, बेस की बात करते हैं। अब एसिड का केस तो हो गया, अब बेस की बात करते हैं। हाँ, तो सेम वही रिएक्शन को क्या कराना है, बेस और एसिड के बीच में कराना है। बेस और एसिड के बीच में हमको रिएक्शन कराना है। चलिए तो इसको करके देख लेते हैं, इसको करके देखते हैं। तो ये हमारा मान लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, आप जानते हैं। और इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, मान लीजिए जिंक मेटल से, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो बेस और ये हमारा मेटल, ठीक है, बेस का रिएक्शन मेटल से करेंगे तो क्या बनेगा, तो इस केस में भी एक सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। देखिए, है ना। तो ये सॉल्ट हमारा बना, ये गैस बना और ये हमारा मेटल है, ठीक। तो जब भी कोई मेटल बेस से रिएक्ट करता है उस केस में भी पार्टिकुलर सॉल्ट बनेगा जिस तरह का मेटल और बेस हमारा है, और दूसरा चीज़ कॉमन बनेगा जैसा कि एसिड के केस में हो रहा था। तो एसिड और बेस जब भी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो एक कॉमन प्रोडक्ट दोनों में पाया जाता है, दैट इज हाइड्रोजन गैस, ठीक। एसिड और बेस जब भी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनता है, उसके साथ साथ पार्टिकुलर सॉल्ट बनता है। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम का रिएक्शन, एल्युमिनियम भी एक मेटल है ना। तो इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो देख लेते हैं, बैलेंसिंग इसमें ध्यान से देखते रहना है, हालांकि मैं बैलेंसिंग को पूरा नहीं कर रहा हूँ, वो कर सकते हैं आप, है ना। अगर बैलेंसिंग बोला जाएगा तो आपको ये सारी चीज़ें बेसिक याद रहेंगी तो बैलेंसिंग आसानी से हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये पूरा रिएक्शन याद होना चाहिए। देन यहाँ पे देखिए जैसे 2 सोडियम है तो यहाँ 2 लगा देंगे, अब ये 2 लगा देंगे तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन हो गया और सारा बैलेंस हो गया, ठीक। तो इस तरह से मेन आपको रिएक्शन याद होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट बना है उसका फार्मूला सही से याद होना चाहिए। तो दूसरा हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल था रिएक्शन विथ मेटल फॉर द बेस, बेस के केस के लिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक से रिएक्शन हुआ तो ये बना Na2ZnO2, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट और इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो जब बेस मेटल से रिएक्ट करता है, अलग अलग मेटल से अलग अलग बेस रिएक्ट करेगा तो अलग अलग तरह का सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है एसिड और बेस के केस में जब वो मेटल से रिएक्ट करते हैं। क्लियर, ओके। ये हो गया, ये दिख रहा है ना, ओके। इसको भी बैलेंस करना हो, अगर बैलेंस नहीं है तो देख लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 ऑक्सीजन करना है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन हो गया, एल्युमिनियम 1 है, ठीक है। तो ये बैलेंस भी हो गया और साथ ही हम लोगों ने समझ लिया कि जब बेस किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है, सिमिलर टू एसिड, एसिड की तरह यह भी गैस हाइड्रोजन गैस बनाता है, यानी दोनों में हाइड्रोजन गैस बनता है, दैट्स इट, ये समझना है, ठीक। अब उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है रिएक्शन का, ये तो पहला टॉपिक हम लोगों को क्लियर हो गया। अब हमको अगला टॉपिक समझना है, तो इसको पहले रिमूव कर देते हैं, फिर आएंगे दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग दूसरे टॉपिक पे। ये पहला टॉपिक क्लियर हो गया रिएक्शन का। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है उसको लिख लेते हैं। सेकेंड हमारा है कि
मेटल कार्बोनेट रिएक्शन with metal carbonates और metal hydrogen carbonates ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड टाइप है। ये हमारा क्या है, सेकेंड टाइप है रिएक्शन का पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट। ये मार्कर नहीं चल रहा है, इसको चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं, मार्कर सही ले लेते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या समझ रहे हैं, सेकेंड पॉइंट हमारा है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ओके, तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तब किस तरह का प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में जनरली दो इजी से एग्जांपल होते हैं। एक तो हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट NO2CO3, ये मेटल कार्बोनेट है ना। तो मेटल कार्बोनेट और कोई एसिड मान लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक, तो यहाँ पे रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सोडियम क्लोराइड, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो तीन प्रोडक्ट मिलेंगे जब हम लोग किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं किसी भी एसिड से, तो हमको एक सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। ये दोनों चीज़ें कॉमन रहेंगी और सॉल्ट बदलता रहेगा। जिस तरह से हम लोग यहाँ का मेटल कार्बोनेट बदलेंगे तो यहाँ का सॉल्ट भी बदलेगा, बाकी ये दोनों चीज़ें कॉमन रहेंगी। ठीक, तो दिस इज आवर सॉल्ट, ये सोडियम कार्बोनेट है। अब दूसरा हम लोग कोई लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए बेकिंग सोडा का फार्मूला आपको याद होगा NaHCO3। अब इसको भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मान लीजिए रिएक्ट करा रहे हैं, है ना, ये हमारा एसिड है। तो जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं तब भी हमारा प्रोडक्ट सेम ही आ रहा है। ठीक है, दोनों ही केस में हमारा प्रोडक्ट सेम आ रहा है। ठीक, सॉल्ट भी सेम बन रहा है और बाकी दोनों प्रोडक्ट तो सेम बनेंगे ही इस केस में। बस ये डिफरेंट हो सकता है क्योंकि आप देख रहे हैं सोडियम भी वही है, कार्बोनेट भी वही है, इसलिए हमारा सॉल्ट वही बन रहा है। बाकी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर बनेगा, वो सारी चीज़ें हो जा रही है ना। चलिए, तो इसको अगर बैलेंस करना होगा, मान लीजिए बैलेंस यहाँ Na2 है, यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, क्लोरीन 2 हो गया तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन हो गया और 3 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखते हैं बैलेंस है कि नहीं, एक सोडियम हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 3 है, बैलेंस है। ठीक, तो जब भी हम लोग किसी मेटल कार्बोनेट को या बाइकार्बोनेट को, ये हमारा मेटल कार्बोनेट दैट इज सोडियम कार्बोनेट सॉरी, तो ये मेटल कार्बोनेट है और ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो जब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। ठीक, क्लियर है? ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और कुछ और इस तरह का रिएक्शन हो, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर। ये ट्रांसपेरेंट एकदम पानी जैसा होता है, ठीक है। तो ये हमारा है लाइम वाटर, जिसको स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, ठीक। ये हो गया। अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन कराएंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस ट्रांसपेरेंट लिक्विड में सप्लाई करेंगे, तो ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड मिल्की हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा, है ना। वाइट कलर क्यों हो जाएगा, क्योंकि बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। तो बन गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक। तो ये ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन से वाइट हो गया जब लाइम वाटर में या स्लैग्ड लाइम में CO2 गैस ऐड किया गया, क्लियर है। और उसके साथ साथ वाटर भी साइड प्रोडक्ट में बन रहा है। अब देखिए ध्यान से, अभी हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एक मेटल कार्बोनेट ये पढ़ लिए हम लोगों ने, एसिड से रिएक्शन करा के प्रोडक्ट देख लिया। दूसरा हमारा मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये देख लिया। अब तीसरा हमारा देखिए मेटल कार्बोनेट ये बना है, इस रिएक्शन के बाद बना है। स्टार्टिंग में मेटल कार्बोनेट नहीं था, स्टार्टिंग में एक तरह का बेस था, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। तो ये बेस का केस हम लोग समझ रहे हैं, ठीक। तो बेस हमारा ये है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएं तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन गया, हमारा मेटल कार्बोनेट तैयार हो गया। अब इस मेटल कार्बोनेट को क्या करेंगे, अब इस मेटल कार्बोनेट को क्या करेंगे, इस मेटल कार्बोनेट को हम लोग आगे किसी एसिड से रिएक्ट कराएंगे, है ना। आगे किसी एसिड से रिएक्ट कराएंगे, आगे किसी एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो हमको पता चलेगा। रुकिए 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ। अब ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें वाटर मिक्स कराया गया और कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। तो पहले लाइम वाटर लिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दिए तो कलरलेस यानी ट्रांसपेरेंट से वाइट हो गया। फिर इसी कैल्शियम कार्बोनेट में हमने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिक्स कर दिया, तो उसके बाद हमको नया प्रोडक्ट मिला कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसी प्रकार से जो हमारे मेटल कार्बोनेट्स होते हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं वो बनते हैं, ये बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं दिखाया गया है कि एसिड से क्या रिएक्शन होता है ना। यहाँ पे कोई एसिड का रिएक्शन नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है। एसिड का रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ दोनों देख लिया, मेटल कार्बोनेट का, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इस रिएक्शन में जो बताया जा रहा है, ये थर्ड वाले में, इसमें बताया जा रहा है किस तरह से मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। मेटल कार्बोनेट कैसे बना ये समझ लिए, मेटल कार्बोनेट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएं तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के प्रोसेस को समझाया गया है यहाँ पर, ओके। चलिए, तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए इसमें समझने वाली बात है कि ये जो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन में, इसमें हम लोग बेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बेस के बारे में क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जितने भी हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारे बेसिक होते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी ये बेस हैं तो किसी और बेस से रिएक्ट नहीं करेंगे। हमेशा बेस जो है किससे रिएक्ट करता है, एसिड से रिएक्ट करता है, ठीक है, और तब फिर प्रोडक्ट बनता है। तो ये सेकंड जो कैटेगरी है, इसमें हम लोग केवल एसिड का ही 2 एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक। ये रिएक्शन, इनका रिएक्शन बेस के साथ नहीं होगा, बिकॉज दोनों बेस हो जाएंगे, और बेस से बेस का रिएक्शन नहीं होता है, बेस का एसिड से होता है, एसिड का बेस से होता है, ठीक। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें समझाया गया है किस तरह से मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, और बनने के बाद फिर कैसे वो एसिड से रिएक्ट करके ये हमको प्रोडक्ट देता है, सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। ये दोनों चीज़ें कॉमन रहेंगी, भले ही हम लोग कोई भी एसिड चेंज करते जाएं, ठीक।
ओके, ये हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे का टॉपिक देखते हैं। अगला क्या है हमारा रिएक्शन का टॉपिक। ये तो केवल स्पेसिफिकली एसिड के लिए हो गया, क्योंकि बेस का रिएक्शन बेस से नहीं हो सकता, और ये सारे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वो बेसिक होते हैं, तो इसलिए उसका नहीं हुआ। अब तीसरा रिएक्शन का क्या कैटेगरी दिया है उसको समझ लेते हैं, है ना। तो तीसरा रिएक्शन का कैटेगरी क्या है उसको समझा जाएगा। तीसरा हमारा कैटेगरी क्या है, पॉइंट में क्या दिया हुआ है, हाँ, तीसरा कैटेगरी है, क्या कर सकते हैं, रिएक्शन। तीसरा हमारा कैटेगरी क्या है, एक मिनट इसको हटाएं, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बेस, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बेस। अभी तक तो क्या हो रहा था, किसी और मॉलिक्यूल से हो रहा था, एसिड का किसी और चीज़ से, बेस का किसी और चीज़ से रिएक्शन हो रहा था, मेटल से हो रहा था, या एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से हो रहा था। अब तीसरा जो टाइप ऑफ रिएक्शन है उसमें हमको पढ़ना है जब एसिड बेस आपस में ही रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा या क्या होगा। तो इसका एग्जाम्पल पहला ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे सिंपल है, लिखने में इसी को लिखते हैं, और हमारा बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हमारा एक एसिड एक बेस, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो बनेगा प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक। तो दिस इज अवर एसिड दैट इज नॉन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज अवर बेस नॉन एज sodium hydroxide, and this is the product, first product which is known as salt, and second product is water, ठीक, ये हो गया। अब इसमें अगर आप समझें तो जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो एक दूसरे के प्रभाव को, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, और उसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है उसका नेचर जब मेजर किया गया इंडिकेटर की हेल्प से और पीएच स्केल से मैच कराया गया, तो जो सॉल्ट बनता है उसका पीएच कितना पाया गया, 7, और 7 पीएच पे जो सब्सटेंस होते हैं जिनका पीएच 7 होता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, ठीक। तो इससे हमको ये पता चला कि जब एसिड बेस से आपस में ही रिएक्ट करते हैं तो हमको एक न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलता है जिसका पीएच 7 होता है और साथ में वाटर मिलता है। तो इस तरह के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूट्रल प्रोडक्ट बन रहा है इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा किस तरह का रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये हमारा, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, एसिड जो है बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है और बेस जो है एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी एक दूसरे से लड़कर रिएक्ट करके अपने एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर दे रहे हैं, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें ना एसिड बच रहा है ना बेस, वो बन रहा है सॉल्ट, और सॉल्ट का पीएच 7 होता है, यानी एसिड और बेस के एकदम मिडिल पॉइंट में मिलता है ना। तो मिडिल पॉइंट में मिलता है तो उसमें कोई भी एसिडिक ना प्रॉपर्टी रहता है ना बेसिक प्रॉपर्टी रहता है, इसलिए उसको न्यूट्रल बोलते हैं, क्लियर। तो ये हमारा हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है, जब व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस दे फॉर्म अ न्यूट्रल प्रोडक्ट विच इज सॉल्ट, एंड द सॉल्ट हैज pH वैल्यू 7, and at pH 7 the substance are known as neutral. Hence this reaction is known as neutralization reaction because our product is neutral and in excess water is formed. देखिए हमारा मेन प्रोडक्ट यही सॉल्ट है जो कि न्यूट्रल है, और इसी के आधार पे पूरे रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रखा गया है। और साइड प्रोडक्ट में पानी बन रहा है, पानी जो है
वो बहुत सारे केसेस बनता है एक्सेस में। तो पानी को एज ए प्रोडक्ट हम लोग मेजर प्रोडक्ट नहीं मान सकते, तो इसी प्रोडक्ट के आधार पर इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रखा गया है। क्लियर है? ओके, और कोई एक रिएक्शन करके देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन का। एसिड बदल देते हैं, HNO3 कर देते हैं, बेस बदल देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे हमारा एक तो पहले वाटर कंफर्म बनेगा, उसके बाद क्या बचा, OHH, तो पोटेशियम नाइट्रेट नाम का सॉल्ट बना। ठीक है, तो ये हमारा एसिड हो गया नाइट्रिक एसिड, ये हमारा बेस हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों रिएक्ट किए, रिएक्ट करके एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिए, और उसके रिजल्ट के फॉर्म में हमको क्या मिला, एक न्यूट्रल प्रोडक्ट, दैट इज सॉल्ट। अधिकतर सॉल्ट जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, और इनका pH वैल्यू हमेशा 7 होता है, एग्जैक्ट 7। ठीक है, तो pH स्केल के आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी कोई एसिड, कोई भी एसिड हो, बेस से रिएक्ट करता है तो वो एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाता है, सॉल्ट बनाता है, जिसका pH 7 होता है, और साथ में एक्सेस के रूप में वाटर भी बनता है। इसीलिए एसिड बेस के आपस में जो रिएक्शन होते हैं उनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि हमारा मेजर प्रोडक्ट न्यूट्रल प्रोडक्ट ही बनता है, एक सॉल्ट के फॉर्म में बनता है। लेकिन हायर क्लास में आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि हमेशा एसिड बेस रिएक्ट करके न्यूट्रल प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। अभी फ़िलहाल लोअर क्लास के लिए आपको इतना ही समझना है कि एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि सॉल्ट बनाते हैं। हायर क्लास में और सारी चीज़ें भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि सॉल्ट के बहुत सारे टाइप हैं। सॉल्ट का एक टाइप होता है न्यूट्रल सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो वो चीज़ें अभी आपको नहीं पढ़नी है, फिलहाल एक ही कैटेगरी पढ़नी है सॉल्ट की, दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक, तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। क्लियर है? ओके, तो यहाँ तक हो गया। ये 3 टाइप के रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमको पढ़ना होगा वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।